वो दिन भी क्या दिन थे जब मैं पहली बार ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुआ था। दिल में अनेक सपने और जोश था एक नया जिंदगी शुरू करने का। पहली बार जब कैंपस देखा, उसका खुला मैदान, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और चारों तरफ हंसते खिलखिलाते चेहरा देखकर दिल को अजीब सी खुशी हो रहा था। हाँ, थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि इट वॉज दोज डेज जो मेरी जिंदगी को बहुत जल्दी ही बदलने वाला था और जिसका अंदाजा मुझे बिल्कुल नहीं था। और जैसे सबका पहले क्लास होता है वैसे ही मेरा भी था। क्लास शुरू होते ही मेरा भी वैसे ही हुआ था, थोड़ा सा नर्वसनेस और थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ। किसी से दोस्ती नहीं हुई थी तब तक और किसी से पहचान भी नहीं था मेरा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीता, कुछ चेहरे और कुछ नाम से पहचान बढ़ी। क्लास के वो दिन याद है जब क्लास में पढ़ाई हो रहा था, हर हम पीछे बैठ के मजे करते थे। और जब भी क्लास में किसी को डांट पड़ती थी, हम सबको बहुत बुरा लगता था यार। और फिर जिसको डांट पड़ी वो तो ऑब्वियसली रोने लगते थे। फिर उनको चेहरे पे थोड़ा सा इत्तू सा मुस्कान भरने हम चले जाते थे कैंटीन की तरफ, जहाँ पे बैठकर हम खूब कोशिश करते थे उनको हंसाने के लिए जिसको डांट पड़ी है। और इसके लिए हम लेक्चर्स को बहुत गालियाँ देते थे और मजाक उड़ाते थे। खासकर जिसने गालियाँ दी है उनके ऊपर बहुत गॉसिप्स करते थे। थोड़ी माहौल को शांत करने के लिए हमने तरह तरह की जोक्स मारते थे। भले ही कैंटीन का चाय और समोसे का स्वाद उतना अच्छा ना हो, पर कैंटीन में बिताए हुए यादें बहुत यादगार थे। वो लोग, वो झगड़े बिल पे करने के लिए, और वो दुख जब लड़कियां हमारे सामने उनके बॉयफ्रेंड के साथ घूमते थे। आज भी पता नहीं क्यों वो याद करता हूं तो खुशी के साथ साथ थोड़ा सा दुखी भी हो जाता हूं। यूनिवर्सिटी की और एक खास बात थी छुट्टियों का ऐलान। जब भी छुट्टियां डिक्लेयर होते थे, दिल में घंटी बजता था यार। पूरा प्लान बना लिया जाता था क्लासरूम में कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अगर जाएंगे तो भी कैसे जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एचओडी को बिना पता चले जाना पड़ता था, नहीं तो अगले ही सुबह असाइनमेंट मिलेगा हमें और असाइनमेंट लिख लिख के हाथ वगैरह बेंड हो जाएंगे। लेकिन जब छुट्टियां लंबी होती थी तब एक और कहानी शुरू होती थी। सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते थे। मेरा दोस्त तो हॉस्टल में ही रहते थे, लेकिन मैं कैंपस के पास ही रहता था, तो घर जाना मेरे लिए आसान नहीं होता था। उन दिनों जब सब घर जाते थे और मुझे अकेला छोड़ जाते थे, तब वो अकेलापन अंदर तक महसूस होता था। हॉस्टल खाली हो जाता था और मैं पूरे कैंपस में जैसे अकेला भटक रहा था। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, वो सब के लिए है। वो सब के लिए यही हाल है जिनका घर कैंपस के आसपास ही होता है। लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी के दिन खुशियों से भरे थे। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। क्लासरूम में बैठकर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, जिंदगी का सच्चाई को भी सीखने को वक्त मिलता था। वो छोटे छोटे पल जब हम क्लास के बाद एक साथ मिलकर गाना गाते थे, कभी कभी कैंपस के बगीचे में बैठकर लंबे बातें करते थे, कभी कभी बिना कुछ सोचे समझे कैंपस के अंदर बैठ के, या फिर कभी कभी कैंपस के बाहर जाके घूमते थे। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि बिना वजह ब्रह्मपुर जाके शहर की गलियों में बेवजह घूमते रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे सबके साथ वैसा होता है वैसे ही हमारे साथ भी एक दिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हमारे दोस्तों में से एक, जो हमेशा हमारे साथ रहता था, एक अलग ग्रुप के साथ देखने को मिला। दिल में एक छोटी सी जलन सी हुई, जैसे कि उसने हमें छोड़ दिया है। ऐसा लगता था जैसे दोस्ती में कोई एक टकरार आ गई हो। लेकिन फिर समझ में आया कि ये भी जिंदगी है। हमारे बीच के दोस्ती इतना मजबूत थी कि वो छोटी जलन बस एक याद बनकर रह गई। वो लम्हे भी कभी भूल नहीं सकते जब हम कैंपस के फॉरेस्ट एरिया में बिना किसी वजह के घूमने चलते थे।
पेड़ों के बीच ठंडी हवा में ऐसा लगता था जैसे जिंदगी थोड़ी स्लो हो गई हो। हर एक पल को जीने का एक नया अंदाजा होता था। और फिर वो रात जब हमने बीसी के घर के सामने स्ट्राइक किए थे, वो एक अलग ही एनर्जी थी। दोस्तों के साथ मिलकर अपने हक के लिए लड़ना, रात भर हमने वहां वक्त गुजारा और ऐसा लगता था जैसे हम दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन आखिर में बदला कुछ नहीं। वही सुबह, वही डिपार्टमेंट, वही शाम को वही बगीचा और फिर घर। असाइनमेंट्स, कोई भी स्टूडेंट ये नाम सुनते ही डर जाता है। हम भी कुछ अलग नहीं थे। हर बार एक असाइनमेंट सबमिट करना होता था, लेकिन हम कभी टाइम पे करते ही नहीं। फिर एचओडी के सामने जाके नया नया झूठे क्रिएटिव वे में बोलते थे, जैसे कि सर सिस्टम क्रैश हो गया, मैम प्रोजेक्ट फाइल डिलीट हो गया, ये इंटरनेट नहीं चल रहा है। इस तरह की हर बार एक नया बहाने के साथ निकल जाते हैं। और एचओडी भी कुछ कम नहीं है। एक आदर्श टीचर होने के तरह हमें वो माफ भी कर देते थे, कभी कभी माफ करते थे। लेकिन एक बार तो हद पार हो गया। असाइनमेंट लिखना था हमें, हमने निकल पड़े मूवी देखने, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स। फिर शाम को वापस आए, असाइनमेंट लिखने के लिए बैठे और रात भर बैठ के हमने असाइनमेंट लिखा। फिर हमें सुबह पता चला कि हम जो असाइनमेंट लिखे थे वो असाइनमेंट मैम दिया ही नहीं है, वो असाइनमेंट किसी दूसरे के थे। और हमें सबसे डर है मैम से, क्योंकि किसी भी हाल पे हमें असाइनमेंट लिख के सबमिट करना ही करना। फिर क्या हुआ, शुरू हो गया हमारा टीम वर्क। हम सारे बच्चे मिलके मैम को ये कहने लगे कि मैम आपने ये असाइनमेंट दिया ही नहीं, आपने तो अलग असाइनमेंट दिए थे जो कि हम कर चुके हैं। फिर मैम को ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करके हम वहां से भाग निकले। यूनिवर्सिटी के दिन इतना बिजी और मजेदार थे कि पता ही नहीं चला यार कब हमारा मास्टर्स के 2 साल निकल गए। कब हम पढ़ाई से लेकर मस्ती, दोस्ती और स्ट्राइक्स तक सब कुछ करते करते अपने लास्ट एग्जाम और डिसर्टेशन सबमिशन तक आ पहुंचे। ये वक्त कितना जल्दी भी था ये समझना मुश्किल था। सब कुछ जैसे एक सपने जैसा था। एग्जाम्स का टाइम सबसे फनी होता था। ये हमारे साथ ही नहीं, हर यूनिवर्सिटी के बच्चे का तो ऐसे ही होता है। एक रात पहले कॉमन रूम में बैठ के पढ़ाई करना, इधर उधर से नोट्स वगैरह कलेक्ट करना, नोट्स कलेक्शन के नाम पे लड़कियों को कॉल करके उनसे नोट्स मांगना, फिर रात की 12 बजे 2 बजे उनको डिस्टर्ब करना। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एग्जाम के पहले दिन हम सब मिलके बैठे थे पढ़ाई करने कॉमन रूम के अंदर। फिर उसमें से एक बड़ा सा सिंगर था, बड़ा सा मतलब बहुत बड़ा सा, कुछ तो गाना गाना शुरू कर दिया था। फिर क्या, सारे के सारे ग्रुप में एक के बाद एक गाना गाना शुरू करे। फिर वो रात एक सिंगिंग कंपटीशन में बदल जाती। गाने और मस्ती के बीच कैसे सुबह हो जाता था पता ही नहीं चलता था। फिर हम सब एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते और कहते चल इस बार फेल हुए तो क्या हुआ, अगली बार पढ़ लेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते थे कि अगली बार भी यही होने वाला है। एग्जाम के दिन वो टेंस्ड फेसेस देखने के लायक होते हैं यार। सभी को चेहरे पे एक अजीब सा टेंशन होती थी, लेकिन साथ में एक फनी कॉन्फिडेंस भी। सब एक दूसरे को बोलते थे अरे फेल हुए तो क्या, नेक्स्ट टाइम रिपीट करेंगे ना, कोई नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हाँ भाई, एक और बार मास्टर्स करेंगे और एक चांस मिलेगा जिंदगी एंजॉय करने के लिए, नया नया लड़कियों को देखने के लिए। वो साइकिल कभी रुकती ही नहीं थी। जब तक हम एग्जाम सेंटर नहीं, जब तक हम एग्जाम रूम के अंदर नहीं जाते थे तब तक यही कॉन्फिडेंस में जाते थे। लेकिन जब एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस देखने लगते थे तब कॉन्फिडेंस ब्रेक। और ऐसे ही एक दिन हमारे आखिरी एग्जाम भी आ गया। सब लोग थोड़ा इमोशनल हो गए थे।
वो दोस्ती, वो मस्ती, वो क्लासरूम, वो कैंटीन की चाय, सब कुछ अब एक याद बन जाने वाला था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो थी दोस्तों के साथ हमारी यादें हमेशा हमेशा साथ रहेंगी। चाहे एग्जाम्स के झूठे प्रॉमिसेस हो या गाने के कॉम्पिटिशन्स वाली रातें। यूनिवर्सिटी की जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन दोस्ती, यादें और वो मस्ती हमेशा जिंदा रहेगी। यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन सबसे भयानक था, मतलब इतना भयानक, आज भी अगर उसे याद करता हूं तो पता नहीं क्यों दिल धड़कना बंद हो जाता है। वो क्लासरूम, वो कैंटीन, वो बेंच जहां घंटों बैठकर बातें किया करते थे, वो बगीचे, सब छोड़कर जाना था। आखिरी दिन हमने कैंपस में खूब फोटोज खींची, हंसते खिलखिलाते दोस्तों जो अगले ही दिन बिछड़ने वाले थे, अब एक पल के लिए भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं। वो दिन और वो रात जब हम सबने साथ में रोते हुए भी हंसी मजाक किए थे। यूनिवर्सिटी का जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन दोस्ती और यादें आज भी जिंदा है। यूनिवर्सिटी की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन दोस्ती और यादें आज भी जिंदा है। वो क्लासरूम के पलों से लेकर कैंटीन की मस्ती तक, हर एक चीज हमेशा के लिए दिल में बस रहेगी। पता नहीं क्यों आज भी ये कहते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। किसी यारों